नमस्ते जी। सर आपका हमारे ग्रुप ऑफिस के लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ के आशीर्वाद मिल गए। माँ तो नहीं है, आज एक आदिवासी माँ ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। दोस्तों, भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में त्रिथली मच गई है। भारत की संस्कृतियां और उनके जो है कहते हैं ना कि कल्चर का ये एक हिस्सा है। वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है, और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इंडिया में जो आज़ादी हो वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि इंडिया ने आगे इतनी तरक्की की। कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को has taken to the next level. He is inspiration for the peace for the world. और मोदी साहब भी वक्फे से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो काम अक्सर करते दिखाई देंगे जो कि भारत की कहते हैं ना संस्कारों के। तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। इंडिया जो है will be getting a permanent seat at the Security Council and rise as a superpower. The question is why Narendra Modi is so relevant internationally. बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में त्रिथली मच गई है। वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है, और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली। क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है, और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 ईयर्स, इट डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 ईयर्स के हैं, और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो बातें वो कर रहे हैं, इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ कल आपको याद है कि वो क्या नाम है उसका राहुल गांधी, वो अमेरिका में बैठ के अपनी हुकूमत के बारे में जो बातें कर रहे थे, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि विदेश में बैठ के, दूसरे मुल्क में बैठ के तुम क्यों नहीं जो है वो इंडिया के खिलाफ क्यों बातें करें, सो एंड सो फॉर, जैसे दुनिया में होता है चीज़ें चलती हैं। बहरहाल द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज कंसिडर्ड, वो जैसे कहते हैं ना, टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो नहीं। और इन सेम फैशन आपको याद होगा कि ऋषि सोनक जो कि बरतानिया के वजीर आजम थे उस वक्त, वो भी मिले, तो वो जिस अंदाज से मिले तो उन्होंने वो हेडलाइंस बन गई कि जैसे वो उनके ऊपर गिरने वाले थे। तो इस तरह की डिस्कशन चली और नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी किस तरह वेलकम कर रही थी एंड ऑल दैट। खैर, एज ए वुमेन जॉर्जिया मेलोनी, एज ए प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही थी, दैट वाज जस्ट एज ए बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर एंड नोइंग इंडिया इज अ मार्केट। लेकिन लोग हैं फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं, वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं, अब जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट दिस इज ऑल सोशल मीडिया, सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। बहरहाल अब देखें कि
ये जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है, उसको इस चीज से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, वो है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के ऊपर ओडिशा के अंदर एक स्लम का जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया कह लें या उसको जहाँ वो सब चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे जो है वो जाएंगे, वहाँ पे कोई आई थिंक कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना, ठीक है, और कहना जी कि नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव विजनरी लीडर है जो अमन के लिए, दुनिया के लिए, अमन के लिए बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजरात के अंदर वदनगर के अंदर, उसने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा है 12 साल, फिर अब वो तकरीबन इतने साल ही 11 साल के करीब उसका अरसा हो गया वो प्राइम मिनिस्टर है। सो ही इज अ मैसेंजर ऑफ पीस, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट द बीजेपी एंड द एंटायर पार्टी दे वांट टू मेक हिम अ बिगर थिंग, दे वांट टू ब्रिंग इट लाइक वो इंडिया का एक नया मॉडल लेके आना चाहते हैं। एक वो जो अब फॉर एग्जांपल अमित शाह ने ये कहा कि ही हैज अ विजन फॉर न्यू इंडिया, ठीक है, या इस तरह की चीज उन्होंने उनके बारे में की फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वो कह रहे हैं जी इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी की नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू क्राफ्ट एन इमेज ऑफ मोदी, वो मोदी का एक ऐसा इमेज क्राफ्ट करना चाहते हैं कि वो जो इंडिया के फोर फादर्स थे उस इमेज तक उसको लेके आना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे नए इंडिया की बात किया है, नए इंडिया क्या है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज न्यू इंडिया?